सो ये गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, शायद आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं रिफर्बिश्ड लैपटॉप के ऊपर। तो उसकी वारंटी भी कंप्लीट हो गई है, 6 महीने की वारंटी थी और अब उसे 8 महीने मतलब कंप्लीट लगभग हो गए हैं। तो अब जानते हैं कि किस तरीके की कंडीशन है मेरे लैपटॉप की, इस लैपटॉप से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आपको भी काफ़ी इच्छा होगी इस लैपटॉप को, इस तरीके से लैपटॉप को लेने की। तो चलिए जानते हैं। और तो चलो यार, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि जब ये मैंने लैपटॉप बाय किया था तो लगभग अराउंड 2 से 3 महीने मेरे को कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली थी। लेकिन जब 3 से 4 महीने हुए तो दिक्कत आने लगी। इस लैपटॉप के जो कीबोर्ड है उसमें मेरे को एक दिक्कत फेस करनी पड़ी, जो कि ये कीबोर्ड के जो कुछ कीज़ थे वर्क नहीं कर रहे थे अच्छे तरीके से। तो मैंने इनसे कांटेक्ट भी किया, क्योंकि इन्होंने कांटेक्ट डिटेल अपने लैपटॉप पे दी हुई थी। तो कांटेक्ट करने की मैंने कोशिश भी की, लेकिन ये डायरेक्ट तो बात करते ही नहीं थे, कॉल पर बात नहीं की कभी इन्होंने। और जो कस्टमर सपोर्ट था वो भी व्हाट्सएप पे बात करता था, और करती थी मतलब कोई लड़की थी। और फिर तो इन्हें मेल वगैरह करके बताना पड़ा था मुझे कि ये मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो जब इनका रिप्लाई आता था, इंतज़ार करना पड़ता था, तब जाके ये सुनते थे, फिर रिप्लाई में कहते थे कि ठीक है, हो जाएगा। तो ये घर से आकर डायरेक्ट मतलब लेकर गए थे मेरा लैपटॉप, इन्होंने ठीक करके भी दिया। तो बताओ, ठीक करके दिया, मैं सोचा कि यार ठीक हो गया, लेकिन इनकी सर्विस का यार क्या बताऊँ। 1 महीने बाद तो इन्होंने ठीक करके दिया, काफ़ी कॉल वगैरह करने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं देते थे, है ना। जब इन ठीक करके दिया इन्होंने, तब भी अगेन उसी में मतलब जो इन्होंने ठीक करके दिया उसी में अगेन इन्होंने एक नई दिक्कत शुरू कर दी। पता नहीं किस तरीके से रिपेयर किया था, स्पीकर का जो वायर होता है वायर ही अटैच नहीं किया, वायर ही अलग कर दिया। तो जिस वजह से फिर स्पीकर में प्रॉब्लम आने लगी। फिर स्पीकर के लिए मुझे सेम वही प्रोसेस करना पड़ा, मेल किया, वीडियो बनाकर भेजी कि ये आ रही है दिक्कत। फिर उन्होंने देखा, फिर उनके रिप्लाई का इंतज़ार किया, रिप्लाई आया, फिर वो लेकर गए, और फिर अगेन 1 महीना इसी तरीके से मेरे को वेट करना पड़ा। और जब आया ठीक करके, तो चलो मैं सोचा कि हाँ कंप्लीट अब ठीक हो गया है। तो फिर भी मैंने चलो माना कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लैपटॉप अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था और सब चीज़ों में, और कोई दिक्कत नहीं थी। बस इनकी सर्विस का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा था मुझे। तो जिस तरीके से आप भी मतलब पहचान रहे होंगे कि जो मैं बता रहा हूँ, मेरे को अगेन तीसरी बार यही सेम दिक्कत फेस करनी पड़ी इनके कीबोर्ड में। क्योंकि कीबोर्ड फिर से इन्होंने कहा, मेरे को उस टाइम कहा भी था कि जो कीबोर्ड है इन्होंने पूरा रिप्लेस करके दिया हुआ है। तो फिर भी पता नहीं क्यों मुझे, अब वो तो नहीं पता होगा कि कैसा कीबोर्ड लगाया था, फिर से अगेन उन्हीं कीज़ में मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और ये प्रॉब्लम मेरे को जब फेस हुई तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया, इन्होंने कहा कि आपकी वारंटी निकल चुकी है। और जब ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, लगभग 1 हफ़्ता ही हुआ था, और 1 हफ़्ता होने के बाद भी इन्होंने मुझसे ये साफ मना कर दिया कि अब हम इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि इस आपकी वारंटी आउट ऑफ वारंटी हो चुकी है। ठीक है। तो फिर यार मेरे को लगा कि सर्विस बहुत बेकार होती है इनकी, तो अब क्या ही कह सकते हैं। तो फिर मैंने अपने आप ही ठीक कराने का सोचा। तो लैपटॉप अब अच्छी कंडीशन में मतलब वर्क कर रहा है, तो ज़्यादा कोई अब वैसी ही प्रॉब्लम नहीं है, बस यही प्रॉब्लम थी। और इनकी जो सर्विस है रिफर्बिश्ड वालों की, ये सबसे बहुत बुरी लगी मेरे को, कि ना तो ये रिप्लाई देते हैं इतनी जल्दी से, और ना ही रिपेयर करके अच्छे से मतलब देते हैं। अगर देते भी हैं रिपेयर करके, तो फिर अगेन खुद ही मतलब एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, फिर उसे ठीक कराने के लिए इनसे कांटेक्ट करो। तो मैंने अमेज़ोन पे भी कंप्लेंट डाली, तो वहाँ से कोई आया नहीं रेस्पॉन्स अच्छा। तो अब क्या है, कुछ नहीं। यही चीज़ बहुत बेकार है रिफर्बिश्ड लैपटॉप लेने में। अगर आप ले भी रहे हो तो मेरे हिसाब से तो ना ही लें, थोड़े से और पैसे मिलाकर नया ले लेना। और अगर लेना ही ज़्यादा इच्छुक हो रिफर्बिश्ड को, तो काफ़ी बढ़िया से अमेज़ोन पे या जहाँ से भी, जिस भी प्लेटफॉर्म से बाय कर रहे हो, तो उसका थोड़ा चेक कर लेना रिव्यूज़ वगैरह, उस सेलर के रिव्यूज़ कैसे हैं, उस आइटम के रिव्यूज़ कैसे हैं, कस्टमर के लिए वो सेलर कितना बढ़िया था, और कस्टमरों ने उस सेलर के लिए क्या रिव्यूज़ वगैरह किए हुए हैं। तो ये पहले से चेक कर लेना सही रहता है। फिर इसके बाद ही देन आपको ये ख़रीदने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पैसों से कॉम्प्रोमाइज़ करना इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है। तो यार मैं ये नहीं कह रहा कि ये हमेशा ही हर एक
मतलब सेलर द्वारा इसी तरीके से होता है, सारे ही लैपटॉप रिफर्बिश लैपटॉप बेकार होते हैं, नहीं ऐसा नहीं कह रहा मैं, क्योंकि अगर सेलर बेकार है तो आपका आइटम भी प्रोबेबली ख़राब हो सकता है। और कई सारे केसेस में जिनके रिफर्बिश लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती कुछ कस्टमरों को, तो वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा ही बताएंगे। लेकिन मैंने जो फेस किया मैंने आपको बताया टोटली ओवरऑल, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके से आपको ये लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, किस तरीके से। तो ये सब आप देख लेना। ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा बेकार ही था, कोई नहीं, लेकिन अभी लैपटॉप अच्छा वर्क कर रहा है। तो अब दिखा देता हूँ मैं आपको लैपटॉप की किस तरीके का कंडीशन में है, तो देखते हैं। तो ये देखो गाइस, ये है अभी फ़िलहाल लैपटॉप की कंडीशन। तो ये बैक साइड से दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये देखो, ये मैंने ख़रीदा था 20 मार्च को 2024, ये है। और ये देखो, जब मैंने रिपेयर कराया था तो मेरे नाम की चिट भी चिपकी हुई है इसके ऊपर, ये। और बाकी ये देखो, रिपेयर हुआ था तो इसकी ये जो वारंटी सील होती है ये भी टूटी हुई है यहाँ से। तो ये दो बार रिपेयर होने के लिए गया था, जैसे कि मैंने बताया था, एक पहले कीबोर्ड के लिए और फिर इसके स्पीकर के लिए। तो इस तरीके से है। और अब फ्रंट में दिखाता हूँ, तो अभी भी सेम वैसा का वैसा ही है जैसा जब मैंने ख़रीदा था, जिस तरीके का था ये। तो वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था, तो अभी भी लगभग सेम ऐसा ही है। तो कोई मतलब ऐसा डैमेज वगैरह मैंने नहीं किया है। बाकी ये रिपेयर हुआ था और ये ठीक होने के लिए गया था, जो इसमें कमी आई थी, तो वो चीज़ है। तो ये है सेलर जिससे मैंने बाय किया था ये। तो ये सेलर की चिट चिपकी हुई है इसके ऊपर। और कुछ बंदे पूछ भी रहे थे कि बैटरी बैकअप कैसा है, तो इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, आपको 3 से 4 घंटे का अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाएगा बड़े आराम से, बहुत बढ़िया। मैंने अपने पूरे 6 महीने का एक्सपीरियंस बता दिया 6 महीने के बाद, इसलिए मैंने ये अगेन वीडियो बनाई है आपको बताने के लिए कि क्या होता है इस 6 महीने की वारंटी में रिफर्बिश लैपटॉप के साथ। तो ये सब जानने के बाद आप सोच सकते हो कि आपको ये लैपटॉप क्यों और कैसे लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।